नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर से एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भाजपा के अंदर बड़ी बगावत सामने आई है। बड़ा कलह जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल भाजपा ने भागलपुर से रोहित पांडे पर विश्वास जताते हुए एक बार फिर से उनको पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र बगावती तेवर में नजर आए। उनके समर्थक भागलपुर के एसडीओ कार्यालय पहुंचे और वहां पर एनआर जो नामांकन की रसीद है वो यहां पर आकर समर्थकों ने कटवाया है और उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट भी किया है कि निर्दलीय अश्विनी चौबे के पुत्र अरजीत 724 17 तारीख को नामांकन करेंगे और भागलपुर से चुनाव भी लड़ेंगे। यह बगावती तेवर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर कलह के संदेश जरूर दे रहे हैं। सुबह सुबह अश्विनी चौबे ने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट कर स्पष्ट किया था कि बिहार की राजनीति में आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला था, शर्म आनी चाहिए। हालांकि सीट बंटवारे पर पूरी तरह से उनका यह तंज था और अब उनके ही पुत्र भागलपुर से बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। भाजपा के द्वारा जो है जब उम्मीदवार की घोषणा की गई और उसके बाद से वो नाराज नजर आ रहे थे और अपने समर्थकों को उन्होंने जो है एनआर कटवाने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय भेज दिया। एनआर कटवाया है भागलपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का। आप लोग देख रहे होंगे कि अरजीत 724 जी आज से नहीं संगठन के लिए काम कर रहे हैं, 2013 से कर रहे हैं। उन्होंने 2014 में सबसे रिकॉर्ड सदस्यता बनाया, फिर 15 में उनको टिकट मिला। 15 में जब टिकट मिला उस समय जदयू अलग थी, हम अलग था। तब उस समय उन्होंने 61,000 वोट लाया। निर्दलीय भाजपा के बगावत विजय शाह जी 18,000 वोट लाए। उसके बावजूद अरजीत 724 जी ने 61,000 मत प्राप्त किया। इतने विरोधों के बावजूद, इतने बगावत के बावजूद, अंदरूनी डैमेज करने के बावजूद, और मात्र ये 11,000 लगभग वोट से हारे। फिर उन्होंने क्या कहते तब पर भी पार्टी के लिए काम किया। ऐसा नहीं कि पार्टी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पार्टी के लिए काम करते रहा। और 2020 के चुनाव के पहले कोरोना त्रासदी, आप लोग जानते हैं, महामारी आई। कोरोना महामारी जब आई तो आप लोग सब प्रेस के आदमी को याद होगा कि अश्विनी चौबे जी ने, अरजीत चौबे जी ने क्या नहीं किया भागलपुर की जनता के लिए। कोरोना सामग्री बटाई, कोरोना में पूरे हेल्थ चेकअप चला, मोतियाबिंद का अब नामांकन करवा रहे हैं वो 17 तारीख एकदम आखिर 17 को। आखिर ये क्या पार्टी को क्या दिखा 2020 में काम करने के बावजूद उतना अच्छा 20 में टिकट नहीं मिला। पिता अभी भी भाजपा नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर और उनको भी पार्टी छोड़ने पर विवश होना पड़ेगा? ये हम लोगों की है, ये क्या कहते हैं, ये हम लोगों की है, ये हम लोग का डिसीजन है। कार्यकर्ताओं का भावना का डिसीजन है, ये हम लोगों का डिसीजन है। शहर के सभी भाजपा कार्यकर्ता अरजीत के साथ हैं। ये तो क्या कहते हैं नहीं है, जो इस चीज से पार्टी के इससे क्या कहते हैं दुखी हैं, वो जरूर साथ आएंगे, वो जरूर जुड़ेंगे। आप क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि काम करने वाले को इनाम मिलना चाहिए। यह तस्वीर इसलिए सामने आई क्योंकि रोहित पांडे हो चाहे अरजीत 724 हो, दोनों ने अपने भाग्य को भागलपुर से आजमाया है और दोनों को हार का सामना करना पड़ा है। अरजीत 724 को लेकर बता दें कि 2015 विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जहां पर विजय शाह जो भाजपा से ही बगावत कर जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, उन्होंने भी लगभग 16,000 मत प्राप्त किए थे और अरजीत 724 ने लगभग 65,000 मत जो है वो प्राप्त किया था और अरजीत 724 को लगभग 10 से 11,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी कांग्रेस से अजीत शर्मा जो है वो विजयी घोषित हुए थे। 2020 में चुनाव हुआ, 2020 में रोहित पांडे को टिकट दिया गया। अरजीत 724 ने कई बार प्रयास किया कि उन्हें फिर से टिकट मिले, लेकिन रोहित पांडे पर पार्टी ने भरोसा जताया। रोहित पांडे ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, कड़ी जो है मशक्कत जो है रोहित पांडे को करनी पड़ी। हालांकि कुछ ही मतों से, लगभग 800 से 900 मतों से जो है रोहित पांडे को यहाँ पर शिकस्त मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर से 2025 विधानसभा चुनाव में रोहित पांडे और अरजीत 724 दोनों का नाम सामने आ रहा था कि उनको टिकट मिल सकता है। हालांकि अश्विनी चौबे ने भी खासा मेहनत की कि उनके पुत्र अरजीत 724 को भागलपुर से उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर रोहित पांडे को टिकट दिया गया और जिसके बाद अब जो है बगावती तेवर में अरजीत 724 नजर आ रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि अरजीत 724 ने चाहे कोरोना काल हो या उसके अलावा अन्य 5 सालों में भागलपुर की जनता के लिए कई काम किए हैं और जब वो चुनाव हारे भी थे तो
भाजपा से ही बगावत करके जो है विजय साहब वो निकले थे और उनके वोट कटने की वजह से जो है इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, तो इन्हें टिकट मिलना चाहिए। और साथ ही साथ 2015 में जदयू जो है वो भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं थी, इसका भी जो है नुकसान जो है कहीं ना कहीं भाजपा को मिला था। हालांकि अरिजीत शाश्वत के समर्थक जो एनआर कटवाने के लिए पहुंचे थे वो यहाँ कहते नजर आए। तो बड़ी खबर जरूर भागलपुर से है कि भाजपा के अंदर जो है तीखे तेवर में अरिजीत शाश्वत चौबे नजर आए और बगावत करके जो उन्होंने एनआर कटवाया है और 17 अक्टूबर को वो नामांकन करने की घोषणा भी कर चुके हैं। अब देखना होगा कि पार्टी किस स्तर पर इस पर जो है अपना रुख अपनाती है। क्या अरिजीत शाश्वत को चुनाव लड़ने दिया जाता है या फिर पार्टी इन्हें मनाने का प्रयास करेगी, अश्विनी चौबे को मनाने का प्रयास करेगी, या फिर अब भागलपुर में भाजपा को एक बार नुकसान फिर से होने जा रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।